वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं हिंदी मेरे यानी कि अनु के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी हिंदी की मार्किंग स्कीम। दैट मीन्स आज हम जानेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो किस आधार पर बना हुआ है और आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम, उससे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और वो किस किस प्रकार के होंगे। बेटा आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी पेपर की तैयारी आपको किस आधार पर करनी है, मीन्स उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और दूसरा, पेपर करते वक्त आप मार्क्स को ध्यान में रखकर टू द पॉइंट आंसर कर पाएंगे, जिससे आपका पेपर जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे पॉसिबल होगा। आप हार्ड वर्क तो खूब कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे मैम, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप बहुत सारा कंटेंट याद कर लेते हैं और उसको फिर जब आंसर्स लिखने की बारी आती है आप सोचते हैं कि मैं सारा कंटेंट उसमें क्वेश्चन के आंसर में लिख डालूं और जिससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है और लास्टली क्या होता है, आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाते हैं और आप जितना स्कोर करना चाह रहे थे वो भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। तो इस सारी परेशानियों से बचने का एक सिंपल आइडिया यही है कि आप अपनी मार्किंग स्कीम के बारे में अच्छे से जानें और देखें कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है और उन्हीं मार्क्स को ध्यान में रखकर आप उसके आंसर्स लिखें। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसको शॉर्ट एंड सिंपल बना दिया है। तो आइए फटाफट डालते हैं एक नज़र आपकी मार्किंग स्कीम पर। आप जानते ही हैं कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, बट उसमें से जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपकी परियोजना कार्य में कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी बचे आपके 80 मार्क्स जो कि आपको पेपर के ड्यूरेशन में आपको उनको अटेम्प्ट करना होता है और वो स्कोर करने होते हैं। तो आपका पेपर जो है वो 40-40 मार्क्स में डिवाइड है। उसमें आपके 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपका खंड अ, जिसमें आपको वस्तुपरक क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर लगता है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और आपको स्कोर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप करके आएंगे। तो शुरू करते हैं। इस सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका अपठित गद्यांश और दूसरा अपठित पद्यांश। ये अपठित गद्यांश और पद्यांश से तात्पर्य है कि आपकी बुक से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें से अपठित गद्यांश से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, और अपठित पद्यांश यानी कि कविता का कोई हिस्सा आपको दे दिया जाएगा जिसमें से आपके 8 प्रश्न होंगे और वो सभी 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न 3 पे। ये तो है आपकी अभिव्यक्ति माध्यम, आपकी पुस्तक है सिलेबस की। तो इसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 1-1 अंक के। उसके बाद हम देख रहे हैं अंतरा, क्योंकि आप सबको पता है कि अंतरा के जो है 2 पार्ट हैं, काव्यखंड और गद्यखंड। तो उसी के आधार पर एक आपका गद्यांश आता है और एक आपका पद्यांश आता है। इनमें से प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए जाएंगे और जिनके अंक जो हैं वो भी उसी आधार पर 5 प्रश्न, तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो अंतराल पुस्तक है उसके बारे में है। यहाँ पर आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो सभी होंगे आपके 1-1 नंबर के। तो अब अगर हम इन सब का टोटल करके देखते हैं तो 40 मार्क्स आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के।
अब हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव पार्ट की, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न के जो अंक हैं उनको ध्यान में रखते हुए आंसर्स करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो टाइम दिया गया है 3 घंटे, आपको उसी में अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो प्रश्न 7 आपका आता है रचनात्मक लेख, जो कि 5 अंक का रहेगा। इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई आप जो आपको ठीक लगता है, आप जिस पर अपने विचाराभिव्यक्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसको आप अपना सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपना लेख लिखेंगे। इसके बाद आता है कविता, कहानी और नाटक। इनमें से आपके 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है आपका प्रश्न 9, समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन। इसमें भी आपके 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति माध्यम से वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं आपके, वो टोटल हो गए हैं 17 अंक के। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर आपकी अंतरा जो पुस्तक है उसको विभाजित किया गया है। इसमें आपका काव्यखंड और गद्यखंड, इसके आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काव्यखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के 2 प्रश्न, और काव्यखंड से ही आपकी एक व्याख्या होगी 6 अंक की। व्याख्या के जो 6 अंक हैं बेटा, वो इस तरह से विभाजित हैं कि आपके 4 पार्ट होते हैं व्याख्या में: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को आप जैसे भाव पक्ष और कला पक्ष में भी विभाजित करते होंगे। तो इसी आधार पर इनके जो हैं अंक दिए गए हैं। संदर्भ जो है वो 1 अंक, प्रसंग जो है वो भी 1 अंक, व्याख्या जो है वो 3 अंक और आपका काव्य सौंदर्य 1 अंक। तो टोटल आपके हो गए हैं 6 अंक। उसके बाद हम बात करेंगे गद्यखंड की। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपसे काव्यखंड से पूछे गए थे, 2 अंक के 2 प्रश्न। और यही स्थिति जो आपकी यहाँ पे काव्यखंड की व्याख्या है, इसी प्रकार से गद्यखंड की भी एक व्याख्या आती है जो कि 6 अंक की होती है, और उसमें भी आपको 4 भागों में विभाजित करके उसका उत्तर देना होता है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साहित्यिक विशेषताएं। और इसी तरह से अंकों का विभाजन भी है: संदर्भ के लिए 1 अंक, प्रसंग के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 3 अंक और साहित्यिक विशेषताओं के लिए 1 अंक। तो टोटल हो गए आपके 6 अंक। तो यहाँ पर जिस प्रकार से अभिव्यक्ति माध्यम ने 17 अंक प्राप्त किए थे, उसी तरह से अंतरा से आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं अंतराल की। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का, और वो प्रश्न जो है वो आपके जो भी अंतराल के पाठ हैं उनके विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होगा। तो ये आपका टोटल हो गया है बेटा 40 मार्क्स। जैसे ही आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 40-40 दोनों हो गए हैं, टोटल 80 मार्क्स। आई होप आपको ये मार्किंग स्कीम जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, और आप अब इन्हीं अंकों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पेपर में उनको अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।